नमस्कार, अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज ये वीडियो फिर आपके सामने लाया हूँ। वही है कि कुछ वर्षों से मतलब हम समझते हैं कि 2014 के बाद से पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान रोजगार के तलाश से भटक रहे हैं पूरे देश के अंदर। हर जगह मारा मारी हो रही है कि हमको रोजगार मिल ले। निराश होकर के प्राइवेटिज्म की ओर लोग भाग रहे हैं कि हमको प्राइवेटों में काम मिल जाए, लेकिन वह काम नहीं मिल पा रहा है। कई कई नौजवान जो है सो परीक्षा देने के बाद भी आंदोलनरत है। मारा मारी हो रही है, प्रशासनिक लाठियों का प्रकोप सहना पड़ रहा है, पानी का फव्वारा भी चल रहा है, वगैरह वगैरह कई तरह की यात्राएं सहने के बाद भी आज के चल के जमाने के जो भी नौजवान है 14 के बाद वह इस तरह की परेशानियों से सामना कर रहे हैं। क्यों सामना कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? यह वर्तमान जो 2014 के बाद से जो सरकार आई है भाजपा की, उसका ये देन है। और वही देन के कारण आज नौजवान भटक रहा है, झगड़ा झंझट और भाग दौड़ का दौर बनाए हुए है, इसलिए उसको नौकरी नहीं मिल रही है। क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है केंद्र सरकार, वह केंद्र सरकार जो है सो प्राइवेटिज्म की ओर हर व्यवस्था को लागू करने जा रहा है। हम प्राइवेट में ले जाए, सरकारी नौकरी खत्म करने जा रहे हैं और धीरे धीरे प्राइवेटिज्म की ओर बढ़ता जा रहा है। हर चीज प्राइवेट में चला जा रहा है, निजीकरण की ओर बढ़ावा देने जा रहा है। तो ये उसके अंदर में एक नीति है, जो नीति को वो एडॉप्ट कर रहा है। अब पता नहीं लोग कैसे उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या यहाँ का बेरोजगार नौजवान हो, रोजगार के तलाश में घूम रहा हो, समझ नहीं पा रहा है। ये केंद्र सरकार की एक चाल है, एक नीति है, और उस नीति को डार्क में रख करके नहीं समझ पा रहा है कि आखिर हम लोग के टाइम में पहले नौकरियां आसान से मिल जाती थी, चाहे वो रेलवे का विभाग हो, पीएनटी का विभाग हो, बैंक का अंदर हो, नौकरियां मिलती थी। आजकल नौकरियां सबने खत्म हो गया। हाँ, नौकरी है, प्राइवेटिज्म में जाओ नौकरी है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्राइवेटिज्म में जाने के बाद आप उनके हालात को आप कभी जानकारी लीजिए, कैसे वो हालात पे जा रहे हैं। हाँ, और क्या बात होता है, एक प्रलोभन दिया जा रहा है, कर्जा ले लो, 10 लाख लोन दे रहे हैं आगे बढ़ाने का। चाहे महिलाओं को लोन दिया जा रहा है, लड़कियों को लोन दिया जाए, लड़कों को दिया जा रहा है कि रोजगार करो, हम पैसा देते हैं। मतलब लोन पर लड़कों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, लोन लादा जा रहा है उस पर कि ताकि आप इसके द्वारा कमाओ, नहीं कमाओगे तो फिर लोन तो हम चढ़ा ही देंगे। मतलब सब कुछ है सरकार उसके अंदर में इस नीति के तहत बंधुआ बंधु बनाया जा रहा है। एक तो नीति ये चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, अब दूसरी तरफ केंद्र सरकार के द्वारा एक यह भी चलाया जा रहा है कि अगर आप बेरोजगार हो, आप समस्या से परेशान हो, आप ग्रसित हो, तो यह देश को धर्म के रास्ते पर ले चलो, चिल्लाओ, धर्म के नाम पर चिल्लाओ, भारत हमारा हिंदू का बनेगा, भारत हम हिंदुओं का बनना चाहिए, हमारा भारत फलाने धर्म का होना चाहिए। ये चिल्लाहट कुछ लोगों के अंदर में आ रहा है। अब देख रहे हुए आप कि कई ऐसे महात्मा पुरुष, कुछ साध्वी, कुछ साधु, कुछ प्रवचन करता अच्छा पैसा कमाते हैं इसी बहाने से, और इसी बहाने से वो अपना दाल गलाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आपके दिमाग में जो घुसा हुआ है कि नहीं, इसका समस्या का निदान धर्म नहीं कर सकता है, इसका समस्या का निदान विज्ञान और व्यवस्था कर सकता है, उसके विरुद्ध में ये चीज खड़ा किया जा रहा है। तो दो तरह का फ्रंट आपके अंदर काम कर रहा है। इस फ्रंट के बारे में आप अनभिज्ञ है, आपको जानकारी नहीं आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों से जो काम कर रहे हैं, किसी तरह से प्राइवेट में काम कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि हमने ये सवाल उठाया कि प्राइवेटिज्म में आप दे रहे हो, लेकिन क्या उस प्राइवेटिज्म में काम करने वाले लड़कों का तनख्वाह क्या है? आपने कभी सोचा है कैसा उनका शोषण होता है, कैसे एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है? 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 ये पर नौकरी कर रहा पढ़ा लिखा लोग। कभी सोचा है इसको पूछ करके? आप तो बड़े ठाड़ बाट से हो कि भाई अच्छा व्यवस्था आ रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के अंदर में जो काम करने वाले कारीगर हैं, लोअर क्लास के जो मजदूर है, उनको तनख्वाह कितना मिल रहा है, कैसा मिल रहा है? इसलिए हमने उठाया है। अभी हाल फिलहाल हमने एक पत्र लिखा
बिहार के मुख्यमंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि प्राइवेटिज्म ठीक है, लेकिन प्राइवेटिज्म में हमें कुछ रास्ता देते हैं, आपको समाधान देते हैं कि प्राइवेटिज्म में काम करे वो नौजवान, लेकिन उस नौजवान की नौकरी की गारंटी होनी चाहिए। हमने ये लिखा है पत्र में, 60 वर्ष की नौकरी गारंटी होनी चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए उसको, समय समय उसको प्रमोशन होना चाहिए, और तनख्वाह 25,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। ये हमने पत्र में लिखा है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी व्यवस्था बनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी महकमे में, चाहे वह प्राइवेट के स्तर पर, चाहे जो महकमा हो, दुकानदार दुकान हो, न दुकान हो, एजेंसी हो, पेजेंसी हो, नर्सिंग हो, फलाना हो, ठिकाना हो, कहीं पर भी हो, अगर आपकी आवश्यकता है आदमी को, तो आप आवश्यकता अपने जिला के नियोजनालय में दर्ज कराओ और वहीं से नौजवान को आप अडॉप्ट करो कि नहीं भाई आपके यहाँ से 10 गो लड़के आएंगे, हम इतना पैसा देंगे, टर्म कंडीशन वहां सेट करो। ये हमने लिखा है पत्र, ताकि नौजवान नौकरी जो करे प्राइवेट में, वो शर्त के अनुसार, मैनेजमेंट के शर्त के अनुसार वो बंधा रहे और मैनेजमेंट उस शर्त का उल्लंघन नहीं करे। नहीं तो देख रहे हैं 9,000, 10,000, 11,000 के नौकरी का नाम दिया जाता है, अब पेमेंट क्या होता है 6,000, 8,000, उदाहरण हमारे पास है, ये पेमेंट करता है। इसलिए हमने इस बात को उठाया है, प्रधानमंत्री जी के सामने पत्र देख करके मुख्यमंत्री को दिया कि आप ऐसी व्यवस्था दो, नियोजनालय को यह अधिकार दो, जिला नियोजनालय ऑफिस को यह अधिकार दो कि तमाम नौजवानों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पढ़े लिखे के मुताबिक एज पर रिक्रूटमेंट आपका जितना आवश्यकता है किसी भी महकमा में, वहां आप अप्लाई करो और वहीं से लड़के को भेजो, नौकरी में जाएगा वहां से लड़का, और उसका टर्म कंडीशन तय करो, ताकि कोई आदमी, कोई मैनेजमेंट बेईमानी नहीं करे और काम भी करे और उसको अच्छा खुशहाल मिले। और हमने ये भी उठाया कि उसका पेमेंट कैश पेमेंट मत करो, बैंक से दो, बैंक से ऑनलाइन करो, पेमेंट करो उसको बैंक से, बैंक में खाता के प्लॉट में पैसा आ जाएगा, आप बैंक से दो, ताकि वो बेईमानी नहीं करे कि अगर 11,000 फिक्स किए हो, उसका 15,000 फिक्स किए हो, तो बैंक में पैसा 15,000 आएगा, मर्जी होगा उतना निकालेगा, नहीं मर्जी होगा अपना छोड़ देगा, जैसे भी हो, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन्हें का आपके 15,000 का ऑन रोड पर सही कराओ और उसको 10,000 रुपया दो, क्या भाई तो 5,000 कट गया, कोचिंग कट गया भैया, एजेंसी में एसी में कर गया, ये ठेकेदारी हो गया, एजेंट हो गया, क्या तो भैया भाई ये चीज रोका जाए, तब बेरोजगार नौजवानों को ये जो है तो कुछ लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बेरोजगार नौजवानों से कहना चाहते हैं, तमाम नौजवानों से, क्या आप इस ओर मत बढ़िए, धर्म के पीछे मत भागिए, धर्म आपका समस्या का निदान नहीं कर सकता, बारंबार कर रहे हैं, आप भागिए, आप केंद्र सरकार की जो नीतियां बनाई हुई है भाजपा का, उसके खिलाफ खड़ा होइए और कहिए कि ठीक है प्राइवेटिज्म में हम काम करेंगे, लेकिन हमारा सर्विस कंडीशन बनना चाहिए और जिला नियोजनालय के द्वारा ही हमारी बहाली तमाम महकमा में होनी चाहिए, चाहे वो छोटा दुकान हो, बड़ा दुकान हो, मॉल हो, सॉल हो, कहीं भी हो, सारे वहीं से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ये कहने के लिए, यही संदेश देने के लिए मैं एक चैनल आपके सामने लाया हूँ। पसंद है भैया हमारी बात, पसंद करो, अमल करो, प्रैक्टिकल करो, देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं तो अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता हमेशा आपकी आवाज उठाता रहूंगा, गलत है तो गलत है, सही है उसका आवाज उठाता रहूंगा, हमेशा लड़ने की बात नहीं करता हूँ, कुछ समाधान की बात करता हूँ। अब मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को भी दिया है कि आप इस रास्ते को अपनाओ, देखो बेरोजगार नौजवानों को खुशहाली पैदा होगी और अच्छा एक माहौल बनेगा, सबको रोजगार मिलेगा, ताकि हाथ में अगर रोजगार मिल जाएगा, अब अच्छे पैसे मिलेंगे, तो कोई भी देश में कम से कम भूखा नहीं रहेगा साथियों, हर के घर में चूल्हा जलेगा और हर के घर में खाना पीना होगा। धन्यवाद। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।